अगला क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है यार। क्या कह रहा है कि एक खिलौना 60 रुपए का खरीद कर 25% लाभ पर बेचा गया, तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। अरे यार, 60 रुपए का था, 60 रुपए का 25% निकाल लो, कितना हो जाएगा। 25 एकन्ने 25, 25 चौका 100, 4 एकन्ने 4 और 15 चौके 60, यानी कि 15 रुपए क्या ले लिया, 15 रुपए लाभ ले लिया। तो भाई 60 रुपए का था और 15 रुपए लाभ ले लिया, तो कितने का हो गया, 75 रुपए का। बोलो हाँ या ना बच्चा पार्टी। इतना सिंपल क्वेश्चन कौन सॉल्व करता है यार, 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे लल्लू छाप क्वेश्चन देख रहे हो, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो क्या इस क्वेश्चन में दम था। ये क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे तो यार बिल्कुल बिना पेन उठाए ही सॉल्व कर दिए होंगे। ओके, तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही अगर आपकी तैयारी ज़बरदस्त रहती है तो आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपको हरा पाएगा। हरा पाएगा का मतलब कोई भी बंदा आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। बस आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। ओके बच्चा पार्टी, बिल्कुल। चलो लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो डियर, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये क्वेश्चन 2010 में आपसे पूछा गया था। आइए देखते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की जो परीक्षा हुई थी उसमें 2010 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्या कह रहा है कि एक रेडियो को 680 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 120 रुपये का घाटा होता है और 120 रुपये का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना चाहिए। तो देखो ध्यान से कि जब उसने 680 रुपये में बेचा, क्या किया, बेचा, तो उसको कितने का घाटा लगा, 120 रुपये का घाटा लगा, 120 रुपये का घाटा लगा। तो ये बताओ मेरे बच्चे पार्टी कि अगर 120 रुपये का घाटा लगा तो उसकी वास्तविक कीमत यानी कि क्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो भाई क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है हानि प्लस विक्रय मूल्य। ये भी याद रखिएगा कि भाई हानि को विक्रय मूल्य में अगर जोड़ दिया जाए तो क्रय मूल्य मिल जाता है, यानी कि 680 प्लस 120। देखो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 800 रुपये। कितना आ जाएगा, 800 रुपये। ये 800 रुपये आपका क्या है, क्रय मूल्य है। अच्छा बच्चा ये बताओ कि आपका क्रय मूल्य है 800 रुपये, आपको 120 रुपये का फ़ायदा चाहिए, तो आप कितने में बेचोगे सामान को। तो भैया हम तो क्या करेंगे, हम तो इसी में 120 जोड़ देंगे और आ जाएगा कितना, 920 रुपया। यानी कि अगर हम सामान को 920 रुपये में बेच दें तो हमको 120 रुपये का ना फायदा हो जाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर आ चुका है कितना, 920 रुपये। यानी डी वाला ऑप्शन डियर आपका बिल्कुल करेक्ट था, है नहीं। तो ऐसे ही हम लोग बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे क्वेश्चन करते रहेंगे डियर। आप ऐसे ही बिल्कुल बने रहिए और ऐसे ही आप मैथमेटिक्स की इस क्लास को, जो कि नवोदय विद्यालय की तैयारी देसी कक्षा पे चल रही है, आप ऐसे ही प्रॉपर डेली की क्लास को एंजॉय करते रहें। ओके बच्चा, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन। ओके चलो, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है डियर वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखो यार, होता क्या है कि जब आप कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हो ना, तो वही कॉन्सेप्ट बार बार आपसे घूम फिर कर वही कॉन्सेप्ट बार बार आपसे पूछे जाते हैं। अब जैसा इसी क्वेश्चन में देख लो, इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से भाई, जो पुराने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे हैं उसी कॉन्सेप्ट को ये फिर से पूछ रहा है। क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति ने पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 50 रुपये व्यय किए, यानी कि व्यय किए का मतलब खर्चा किया। यदि उसने पुरानी साइकिल 600 रुपये में बेची तो उसका लाभ बताओ। तो भाई देखो हुआ क्या था कि 450 रुपये की उसने साइकिल को ख़रीदा था। अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपसे ये बताया था कि भाई 50 रुपये या जितना भी रुपये
मरम्मत पर खर्चा किया जाता है वो सारा का सारा पैसा किस में जोड़ा जाता है? वो सारा का सारा पैसा क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाता है। यानी कि वास्तव में उसने कितने में खरीदी साइकिल? 500 रुपये में। यानी ये 500 क्या है? ये 500 आपका क्रय मूल्य है। ओके, हाँ। और उसने देखो बेची कितने में? यहाँ देखो उसने बेची है 600 रुपये में। यानी कि विक्रय मूल्य बराबर 600। तो अब देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, यानी कि क्या होगा? लाभ होगा। और लाभ बराबर क्या होता है बच्चा? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना? 600, क्रय मूल्य कितना? 500, लाभ कितना हुआ? 100 रुपये का। तो भाई यार अब बार बार वही बातें हो रही हैं कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ यानी कि 100 और लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था बच्चा? 500 रुपये। चलो फटाफट से काट दो, ये गया ये गया, 5 एकन्ने 5, 5 दूना 10, यानी कि 20% का क्या हुआ? 20% का लाभ हुआ। ओके बच्चा, तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, यानी सी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। ओके बच्चा, तो देख रहे हो ना कि इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन यार पूछे जाते हैं कि मतलब क्या ही कहा जाए। तो 2010 का ये क्वेश्चन था और वो भी नवोदय विद्यालय में पूछा गया। तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि अगर आप 2010 में पेपर दिए होते तो आप ये क्वेश्चन लगा लेते कि नहीं लगा लेते? पहले ये बताओ फटाफट से हमें बोल दो, फटाफट से हमें बोल दो। चलो।